हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको कल अपने बहुत ही अच्छे वीडियो के बारे में, वो वीडियो आपका साइंस से रिलेटेड रहा। बच्चे हमसे कहते हैं कि सर थोड़ा म्यूजिक का जो उसमें क्लोरेंस आता है उसको आप अनएक्टिवेट करिए। हाँ, इसको मैंने स्वीकार किया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको म्यूजिक की कंडीशंस नहीं मिलेगी और मैं आपको कोशिश करूंगा कि हमारा अपना जो बैच है, अभी हमने एक बैच हमारा ऑलरेडी पहले से चल रहा है और एक बैच हमारा टेट सीटेट का और स्टार्ट हुआ है। तो टेट सीटेट के बैच में हमने ये कंडीशंस बनाई है कि मैं आपको कोशिश रहेगी हमारी कि मैं साइको, जो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे टेट सीटेट कैंडिडेट के लिए, कहीं ना कहीं हम उस वीडियो को आपको पर डे देने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन आपको साइको का वीडियो मिलेगा और अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके कंपटीशन टीटी और सीटेट दोनों के लिए, आप जानते हैं सीटेट की डेट 31 जनवरी और टेट की डेट अभी कमिंग डेट है 28 फरवरी तो है, लेकिन अब देखिए कुछ निर्धारित भी हो सकती है, आगे भी बढ़ सकती है या फिर घटेगी तो नहीं, फ़िलहाल फिक्स कर दी है गवर्नमेंट ने। तो इनके लिए मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो हमारे साइको के टॉपिक का, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और भी सारी चीज़ें होंगी वो आपको मिलेंगी। मैंने साइको का और एजुकेशन का 2 छोटा वीडियो आपको दिया है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, वो आप मुझे बताएंगे। और आज आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हर्डिटी, इसका एक टॉपिक और होता है इन्वायरमेंट, वातावरण, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर्डिटी है, वंशानुक्रम। हिंदी में हम इसे वंशानुक्रम कहते हैं। आप लोग वंशानुक्रम की बात करें अगर, तो वंशानुक्रम के बारे में भली भांति जानते भी हैं। वंशानुक्रम होता क्या है? वंश को, हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ी को एक सर्चिंग वे में, एक एनुअल वे में आगे बढ़ाना, हमारे जो पेरेंट्स रूल्स हैं, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थितियां होती हैं उसको आगे ले जाना, ये हमारा वंशानुगत नियम होता है। इसमें जो स्थितियां हैं वंशानुक्रम में, कहाँ से हमने साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में हमें वंशानुक्रम की जो स्थिति हुई, कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे हमने इसको सीखा, उसके बारे में मैं आपको अपने इस वीडियो में आज बताऊंगा। इसकी तमाम विभिन्नताओं के आधार पर, तमाम ऐसे प्रारंभिक स्थितियों के आधार पर हमने इसमें कुछ जानकारियां कलेक्ट करने की कोशिश किया है और कहीं ना कहीं ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर कोई कमी होती है तो आप मुझे बताएंगे। हमने अगर साइको में देखा कि कहीं ना कहीं वंशानुक्रम कहाँ से आया, तो वंशानुक्रम हम यूनान, ग्रीक, एथेंस देश के बाद से अगर हम बात करें तो वहाँ से हमारे 2 साइकोलॉजिस्ट हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, जिनको हमने सबसे पहले, अगर माना जाता है तो मनोविज्ञान का पितामह भी मान लेते हैं उनको, प्लूटो, और प्लूटो के शिष्य अरस्तु, और वहीं के एक दार्शनिक हमारे पाइथागोरस साहब जो मैथ में भी हैं आपके। तो उन्होंने अपने विचार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, आत्मा जिसका विषय होता है, चेतना जिसका विषय होता है, तो व्यवहार जिसमें जिसका अध्ययन किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम में अगर हम बात करें, उन्होंने अपनी बातों में, अपने विचारों में ये प्रकट किया, बताया कि हमारा जो वंशानुक्रम होता है ये उनके अपने विचार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा विकास होता है, जो हमारी वृद्धि होती है, वो इसमें हमें प्राप्त होता है। आइए कुछ चीज़ों को हमने अपने सजेशन माध्यम से और अपने अकॉर्डिंग टू मूवमेंट्स में हमने बताया है आपको, और मैं आपको दिखाता भी हूँ। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। मैंने आपको ये टॉपिक दिया है कि टॉपिक का नाम है हर्डिटी। मैंने 2 नाम आपको पहले से ही बता दिया। मैंने बताया कि वंशानुक्रम में सबसे पहले हमारे जो दार्शनिक के रूप में 2 नाम आते हैं, हम उन नाम को लेते हैं जिन्होंने, आप एक कहीं ना कहीं पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल यानी जीव विज्ञान के पितामह के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे सर अरस्तु का नाम आता है। हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं
कि कहीं ना कहीं अरस्तु हमारे जीव विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। और अरस्तु एक ऐसे पर्सन थे जिन्हें अगर हम कई विषयों में जोड़ के देखें तो कई चीज़ों के पितामह के रूप में बात करते हैं उनको। दार्शनिक पाइथागोरस ने भी ये विचार किया था कि वंशानुक्रम सबसे पहले हमारी 5वीं सदी हमारे उस समय के इतिहास में मिला, उस समय के स्थितियों में मिला जहाँ हम इस पर विचार किए। इन लोगों ने जो बताया, अपने देश ग्रीस में रहते हुए इन्होंने ये विचार प्रकट किया, हमने उसको सीखने की कोशिश किया, हमने समझा। उसके बाद में हमने एक कंडीशंस लिखा है कि सर्वप्रथम अरस्तु के विचार में वंशानुक्रम मिला। भाई हमने सीखा, भाई हम सीखते कैसे हैं, कहीं ना कहीं किसी बुद्धिमत्ता, किसी विचारवान, किसी व्यवहारिक प्राणी की इकाइयों से, अपने स्थितियों से, अपने एंशिएंट कल्चर से, अपने महत्वाकांक्षा भूमिकाओं से सीखते हैं। तो वो चीज़ हमें जब प्राप्त हुआ कि अरस्तु ने अपने विचार में प्रकट किया था कि वंशानुक्रम होता है। उसके बाद में काफ़ी दिन बीत गए, जब हमारी 18वीं 19वीं सदी चलने लगी। सही क्रम में अगर मनोविज्ञान के विकास की बात की जाए तो 19वीं सदी की ही स्थिति आती है। उस समय अगर वंशानुक्रम की स्थिति को बात किया जाए तो 1865 का समय हमारा यूरोप महाद्वीप, यूरोप के एक महाद्वीप के एक ऑस्ट्रिया देश, आप ऑस्ट्रिया देश के बारे में सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर, जैसे हमारा देश भारत है, भारत शहर और भारत देश हमारा बहुत बड़ा है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हम भारत के उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर से रहने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हम करते हैं। तो ऐसे यूरोप ये महाद्वीप से और ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर से हमारे एक बहुत अच्छे पादरी, आप जानते हैं पादरी किसे कहते हैं? पादरी वो व्यक्ति होता है जो चर्च, ईसाई धर्म में पादरी यानी फादर, उनको इंग्लिश में फादर कहते हैं और हिंदी में पादरी कहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं हमारे ईसाई समुदाय की कम्युनिटी में। उनमें वो चर्च में रहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और भी सारे काम करते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति थे ग्रेगर जॉन मेंडल। भाई बायो वाले बच्चे ये बता सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ जो हमारे बायो वाले बच्चे देखेंगे उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल सर का नाम सुना होगा। उन्होंने बताया कि मूल वंशागणित अनुवांशिकी की नींव डालने का जो काम है, उन्होंने ही सर्वप्रथम 1865 में इस पर रिसर्च किया, खोज करने की कोशिश किया और उसमें प्रयोग के लिए एक्सपेरिमेंट देख। आप जानते हैं कि अगर आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर साइंस पढ़ना, मैंने कल एक वीडियो साइंस का दिया है आपको, अगर आपको साइंस की चीज़ों को सीखना है तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर भौतिक पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं या आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो आप टू बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिकल, प्रयोग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने क्या किया? प्रयोग करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा वंशानुगति को अगर बताना है, मुझे लोगों के सामने दिखाना है, तो सबसे पहले मुझे प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक पौधे को लिया, एक हमारे जंतु कंडीशंस को लिया, उन्होंने प्लांट एनिमल्स को लिया और उसको लेने में जो नाम था वो उद्यान मटर का था, आप जानते हैं। मटर को लिया उन्होंने और उस पर रिसर्च करना शुरू किया और उसका उन्होंने जंतु वैज्ञानिक नाम भी दिया। नाम है इसका पायसम स्टाबेम, आप देख सकते हैं, पायसम सैटाइविवम, ठीक है, ये नाम इन्होंने जंतु वैज्ञानिक नाम से दिया। काफ़ी लगभग में इस पर रिसर्च करते हुए उन्हें 1 साल बीता। 1 साल बाद 1866 में उन्होंने एक पुस्तक लिखने की कोशिश किया और उस पुस्तक का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। एक चीज़ हम समझते हैं, वंशानुगति के क्रम में हमारे जॉन मेंडल साहब ने जब अपनी विचारधारा रखी तो 1866 में उन्होंने एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून उनका शहर था। उन्होंने कहा जो वार्षिक क्रम में हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे स्थान में जो वृद्धि हुई है वही वंशानुगत होता है और ये वृद्धि कहीं ना कहीं प्राकृतिक इतिहास को लेकर होती है, प्राकृतिक बिंदुओं से होकर होती है। तो उन्होंने अपने जीवन का एक अभिप्राय रखा। काफ़ी समय बीत गए, मैं आपको बताऊं, ऐसा विचार उन्होंने मटर के ऊपर रिसर्च करने के बाद में बताया, अपनी पुस्तक लिखी, लेकिन उनके सिद्धांत को मानने में बहुत कमियां, बहुत लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, आप ही कोई काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको इग्नोर करते हैं। बट काफ़ी समय बीत गया, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लगभग में 34 साल बाद, कितने 34 वर्षों के आफ्टर में हमारे 2
बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ह्यूगो डे व्रीज, जो हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। और एक का नाम था कार्ल कोरेंस, जो जर्मनी के थे। उन्होंने इस पर रिसर्च किया फिर से, और उन्होंने आफ्टर 34 ईयर्स बाद हमारे ग्रेगर जान मेंडल साहब को इस आनुवांशिकता सिद्धांत का पिता माना, और इस आनुवांशिकता सिद्धांत के प्रतिरूप की इकाई के रूप में उनको बताया। तो मेरा ये वीडियो आज आपका जो भी है 2-4-6 मिनट का, वो हमारे हेरिडिटी पर है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में और भी, अब मैं पर डे कोशिश करूँगा, प्रतिदिन ऐसा रूल्स रखूँगा कि आपको छोटे मोटे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो हमें साइको के एंड जीके के, मैं आपको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हमारे टेट सीटेट अन्य बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो आप मुझे बताया करिए। इसमें आप सर पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट में भी क्वेश्चन भी बताया करिए। इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर्वप्रथम कि वंशानुक्रम किसके विचारों में मिला, तो ये आपके टेट का क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम वंशानुक्रम अरस्तु के विचारों में मिला। अगर आप पूछ सकते हैं कि सर वंशानुक्रम की पद्धति का आविष्कार कब हुआ, तो आप बता सकते हैं कि सर 1866 में। और इसको पूर्ण रूप से मान्यता देने में किसका काम हुआ, तो ह्यूगो डी व्रीज का हुआ, जो हॉलैंड के निवासी थे, और कार्ल कोरेंस साहब ने इनको मान्यता दिया, जो जर्मनी के निवासी थे। आप पूछ सकते हैं कि आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक यानी उसके फादर कौन है, तो आप लिख सकते हैं सर ग्रेगर जान मेंडल हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके टॉपिक से जुड़े होते हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सो वेल, थैंक्स आज के लिए। गुड मॉर्निंग। वेल।